hope friend all are good. So very good evening. Just I am again ready to just deliver something else. Okay. Just wait. Let me have a sip of water. I hope you have gone through all these exercises whatever you have been given earlier. जो भी आपको बोले थे एक्सरसाइज में आप एक बार उसको go through हो गए होंगे. And then this was the last exercise. The sceneries of Kashmir are charming. तो sceneries का plural नहीं होता है. Sorry. Okay, so again we are just starting. ठीक है. So कुछ other rules हैं that is related to noun. देखो collective nouns में क्या है, अभी जो मैं बताऊंगा उसमें क्या है कहानी कि कुछ noun ऐसे होते हैं जो collective nouns हैं. एक संग्रह है, एक सेट है, उसमें that is more than one candidates और person है. तो उस स्थिति में आपको ये देखना है कि जो कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है दैट नाउन यूज हो रहा है आइदर एक यूनाइटेड मतलब एक है उसका बट नहीं रहा है, विभाजन नहीं हो रहा है. तो अगर वो विभाजित नहीं हो रहा है, अगर यूनाइटेड ही है तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. ठीक है. जैसे कमेटी वाला वर्ड बताऊंगा मैं आपको, डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, आई विल शेयर विद यू. सो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, सिंगुलर. अगर वो बट जाए, अलग अलग हो जाए, काउंटेबल हो जाए तो उस स्थिति में हमको प्लूरल वर्ब लगाना है. जब कलेक्टिव नाउन के साथ सीधे वर्ब का प्रयोग होता है उसका अर्थ एक प्रतीत हो और सिंगुलर वर्ब तथा अन्यथा प्लूरल वर्ब आएगा. जैसे द कमेटी वाज यूनानिमस ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, जो कमेटी थी इस पॉइंट पर यूनानिमस थी. तो अब इसमें क्या है, कमेटी इज नॉट डिवाइडेड, कमेटी यूनाइटेड है. ओके. तो अब इस कंडीशन में हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया और वो सिंगुलर वर्ब क्या है, वॉज. आई होप यू गॉट इट वेरी क्लियरली. ठीक है. अच्छा, दी कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. जो कमेटी है अपनी अपनी राय में डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई. तो अब आपको जैसे ये वर्ड डिवाइड आ गया तो यहाँ से इमीडिएट आपको ये सोचना है कि ये डिवाइड वर्ड आ गया तो ये अलग अलग हो गई तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. आई थिंक यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट कि कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. ओके. अच्छा, अब देखो एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखनी है कि जो हमने प्रोनाउन यूज किया है ना, देयर क्यों लगाया है, दो हो, एक से अधिक हो गया. दिस क्यों लगाया है, ओके, दैट इज द सिंगुलर वर्ब. तो ये भी चीज़ आपको. द जूरी सेलेक्टेड इट्स स्पीकर. तो जब स्पीकर को सेलेक्ट किया जूरी ने तो अलग अलग नहीं, जूरियों का एक समूह होता है, उसी एक जूरी के कलेक्शन ने, मतलब जूरी में क्या जजेस यार जो भी है सिलेक्शन करने वाले, वो एक ने सेलेक्ट नहीं किया, कई लोगों का समूह मिलके वो जूरी बनी. ओके. तो उसने स्पीकर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हुआ, सिंगल ही है. तो इसके हिसाब से क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन यूज हुआ है इट्स. तो दैट इज द जूरी ने अपने स्पीकर को सेलेक्ट किया. ठीक है. तो ये बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ से, आई थिंक सो. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, यदि वाक्य के सब्जेक्ट का कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित वेट, मतलब मेरा कहने का ये कि कोई सब्जेक्ट का नाउन ऐसा है जिसका वेट फिक्स है, 10 kg 5 kg, धनराशि फिक्स है 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये. ठीक है. दूरी 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, मेजरमेंट 4 लीटर 6 लीटर. अगर ऐसा बोध होता है तो प्लूरल होने पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. समझ में आ गया. जैसे वेट होगा कुछ क्वांटिटी होगी, मेजरमेंट होगा दूरी डिस्टेंस, अमाउंट होगा कितना रुपया है, धन डिस्टेंस होगी. तो ये मेजरमेंट मतलब 4 kg 5 kg 10 लीटर ये इत्यादि ये होंगे. तो उस कंडीशन में प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि इनमें मात्रा का बोध होता है, संख्या का नहीं. तो ये क्या ना, मात्रा से मतलब ये 5 किलोमीटर तो एक वो हम मात्रा ही कह सकते हैं, एक फिक्स दूरी होगी. ठीक है. अच्छा, 15 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. 15 मील एक लंबी दूरी है वॉक करने के लिए. देखो पहली बात जो एक बेसिक प्रिंसिपल मुझे कंफर्टेबल लगता है वो क्या है कि ये तो बात है कि डिस्टेंस वाली बात आ गई तो सिंगुलर वर्ब तो आनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना. दूसरी चीज़, अगर आप थोड़े से अगर अच्छा सुधार हो गया इंग्लिश में तो ये थोड़ी कहोगे कि 15 मील की जो दूरी है या दूरी है वो बहुत लॉन्ग रास्ता है. तो 15 मील की जो 15 मील की दूरी है थोड़ी बोलो है बोलोगे. 15 माइल्स डिस्टेंस है, इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक, बहुत लंबा रास्ता है, वॉक मतलब टहलने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है.
अच्छा 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 500 पैसे, 5 रुपये 5 पैसे के बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि एक वेट दिया, अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट दिया है 5 रुपये। आर नहीं आएगा, ए जी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अमाउंट दे दिया है। ठीक है, तो अगर अमाउंट दे दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते, चाहे रुपीज़ लिखा हुआ है, नो मैटर। ठीक है, अच्छा ओके। अब देखो आगे पढ़ते हैं। किसी देश का नाम या टाइटल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहली बात तो ये कि अमेरिका ये एक ही है तो इस जैसे आएगा, लेकिन जब उसका टाइटल के साथ में यूज़ करेंगे तो इस आएगा, इज़ ए ग्रेट कंट्री। अरेबियन नाइट्स इज़ ए पॉपुलर बुक, तो ये इसके किसके साथ में यूज़ हो रही है? टाइटल के साथ में। टाइटल क्या? अरेबियन नाइट्स। तो जब किसी टाइटल के साथ, क्यों उसका टाइटल तो एक ही होगा ना, किसी चीज़ का टाइटल एक होगा, तो इसलिए क्या है, सिंगुलर वर्ब इज आ गई। ओके, अच्छा अब क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो, कैसा हो कि सिंगुलर नाउन हो, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन हो। कैसा हो? सिंगुलर नाउन हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर वो सिंगुलर नाउन हो। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है तो वर्ब आती है सिंगुलर। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ सिप आफ्टर सिप, इसमें लिख रखा है सिप कैसा है, सिप सिंगुलर है। आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है और एक सिप आ गया। तो अगर सिंगुलर नाउन, प्रीपोजिशन और दैट सेम नाउन, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। लेटर आफ्टर लेटर, तो पहली बात तो लेटर आफ्टर लेटर ही रहेगा। लेटर्स, और ये त्रुटि आ जाएगा, यहाँ एस लगाता है या इसमें एस लगाता है तो वो गलत है, और सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज़ बीन रिटन बाई हिम। ओके, 1 आवर आफ्टर, देखो आर बोलते हैं वैसे तो, आर 1 आवर आफ्टर एनदर, मतलब आफ्टर आवर एंड आफ्टर, तो ये जो एनदर मतलब ये भी आ रही है, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। इट इज़ सो सिंपल नॉट टू गेट कंफ्यूज। अच्छा, अब इसके बाद में आता है, अब इसके बाद में वो क्या है कि सिंगुलर में प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूँ वॉकिंग इज़ हेल्दी, वो घूमना अच्छा है या है, तो दैट इज ऑल्सो वॉकिंग हो गया। टू वॉक इज़ हेल्दी, वॉकिंग इज़ हेल्दी। कैसे वॉक करना है? हाउ टू वॉक, दिस इज़ ए प्रॉब्लम, यह एक समस्या है। हाउ टू वॉक, कैसे वॉक करना है, कैसे टहलना है, यह एक समस्या है, तो इस स्थिति में सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, दैट कि ही इज़ ए पुअर, कि वह एक गरीब है। नोन टू मी, मुझे पता है, किसके बारे में पता है? उसके बारे में, वो कौन है? गरीब। तो यहाँ से पहली बात तो ही आ रहा है, इट सेल्फ इंडिकेटिंग ये सेंटेंस एक सिंगुलर ही है, तो इज़ नोन टू मी। एक और याद रखेंगे, नोन के पश्चात टू आता है, ये बीच बीच में मैं बता देता हूँ आपको, नोन के पश्चात टू आता है, नो की थर्ड फॉर्म में, नो न्यू नॉन। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक और याद रखने योग्य बात क्या है, लेट मी रिड्यूस द साइज। ओके, गेट। यदि एट, देखो अब इसमें क्या है ना, रिच है, पुअर है और वर्चुअस, वर्चुअस मतलब धार्मिक। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एडजेक्टिव से मतलब आप समझ रहे, जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा हो, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की भांति हो, वो बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं के लिए कार्यकर्ता का काम करे। ठीक है, व्यक्तियों के लिए कर्ता का काम करे, तो वर्ब प्लूरल आता है। यहाँ बात समझो, द रिच आर हैप्पी, मतलब ये बिल्कुल बेहद समझने योग्य बात है कि एक रिच खुश नहीं है, सारे रिच, पूरे द रिच सबको डिनोट कर रहा है, सबको डिनोट कर रहा है, तो एक रिच थोड़ी, द रिच सारे रईस खुश हैं, ये बात सत्य है। और सारे गरीब दी पुअर, तो दी पुअर मतलब कंप्लीटली डिनोटिंग दी ऑल द नंबर ऑफ पुअर पीपल आर अनहैप्पी। और अगर भूल जाओ, कन्फ्यूजन हो, तो ये याद रख लो कि द पुअर और द रिच हमेशा, और द वर्चुअस हमेशा प्लूरल में यूज होता है। कैसे यूज होता है? दीज वर्ड्स, विच आर दीज वर्ड? द रिच, ओके, द पुअर और द वर्चुअस। वर्चुअस बोलते हैं धार्मिक, द वर्चुअस आर ब्लेस्ड, धार्मिक लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ऐसे इसका कहना है। तो ये हमेशा कैसे यूज होते हैं? प्लूरल होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक समुदाय पूरी कंप्लीटली कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनता है। मैनी के बाद ए या एन और मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो मैनी के पश्चात ए या एन आएगा, वो तो आर्टिकल के हिसाब से आएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर मैनी के बाद ए या एन आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो वो उसके बाद आएगा। तथा मोर देन वन के बाद
और मोर देन वन के बाद में मोर देन वन तथा ये दो चीज़ आएंगी, इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ध्यान रखना है। कैसे? मैनी अ मैन वॉज किल्ड, मैनी अ मैन वॉज किल्ड। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखो एक चीज़ याद रखना है कि ये तो सिंगुलर है, अगर इससे पहले मैनी लग गया ना, मैनी मतलब बहुत, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये देखो क्या मैनी के बाद कोई आर्टिकल है और उसके बाद सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ नाउन है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, याद रखना है मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, नो डाउट एट ऑल। ओके नाउ अच्छा, अब कह रहा है मोर देन के बाद सिंगुलर, रट लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर देन वन बॉय वॉज किल्ड, एक से अधिक लड़के मारे गए थे, मोर देन वन। तो अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, याद रखने योग्य बात, अगर आप रख सकते हो तो जो मोर देन और या मैन के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, बट दैट इज़ द लोकल फॉर रिमेंबरिंग द थिंग्स। बट एग्जैक्टली क्या याद रखना है कि मोर देन या मैनी या ये याद रखना, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ओके अच्छा, अभी नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें, और आई विल कीप राइटिंग दी आंसर्स। ओके, दी कमेटी इज़ नॉट यूनानिमस इन देयर, मतलब एक बात कह रहा है, नॉट मतलब नहीं है, क्या नहीं है, यूनानिमस नहीं है, यूनानिमस मतलब यूनाइटेड नहीं है, बटी हुई है, इज लगा हुआ है, तो क्या होगा, आर होगा। ओके, सो वी विल यूज दी वर्ब आर, तो इस पे क्या बहुवचन वाली वर्ब आएगी और वो क्या होगा, आर होगा। ये आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, दी बोर्ड हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट 2 न्यू मेंबर, किसने डिसाइड किया है 2 नए मेंबरों को इलेक्ट करने के लिए, बोर्ड ने। तो बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो क्या बोर्ड बटा हुआ है यहाँ पे, नहीं, बोर्ड इज़ नॉट डिवाइडेड, द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड, है जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बोर्ड ने पूरे ने संयुक्त रूप से डिसाइड किया है 2 नए मेंबरों को इलेक्ट करने के लिए। सो व्हाट इज दी वर्ब, हैव की जगह क्या आएगा, है जाएगा, ठीक है। अच्छा, द क्राउड मूव फॉरवर्ड, अब देखो एक बात बताना यहाँ पे, जो क्राउड मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो भीड़ आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो अब आपको ध्यान ये रखना है, क्या भीड़ बटी हुई है, नहीं, भीड़ कंप्लीटली आगे जा रही है, तो क्या हो जाएगा, क्राउड मूव्स फॉरवर्ड, व्हाट द वर्ब विल बी, क्राउड मूव्स फॉरवर्ड। आपको एक चीज़ और याद रखने योग्य मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो जैसे क्रू है, जैसे क्रू क्राउड, तो क्रू क्या है ना, क्रू, इसमें मैं आपको लिखता हूँ एक वर्ड, क्रू हो गया, इसमें ये वर्ड नहीं दे रखे, और ये मॉब हो गया, मॉब होती है, व्हाट हैपन, सॉरी, मॉब होती है उमड़ी हुई भीड़, व्हाट इज़, ओके सॉरी जस्ट, मॉब होती है एकदम जो उग्र भीड़ रहती है ना, उसको मॉब बोलते हैं। ओके, सो वी आर हेयर, ये मॉब हो गया, मॉब, ठीक है, मॉब होती है उग्र भीड़, क्राउड होती है नॉर्मल भीड़, क्रू होता है, कि क्रू किसको बोलते हैं, क्रू एक पूर्ण समूह है, किसका, जैसे मानो दैट इज ग्रुप ऑफ पायलट्स, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, तो ये दिस इज द कंप्लीट ग्रुप। तो उस कंडीशन में मैं कहता हूँ द क्रू इज वेल ट्रेंड, द क्रू, ऐसे अगर मैं लिखता हूँ द क्रू इज वेल ट्रेंड, तो ये सही होगा, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ आप समझो। जैसे स्टाफ हो गया, ये भी, ये सब क्या है ना, कलेक्टिव नाउन है, स्टाफ, गवर्नमेंट, मेजॉरिटी, मॉब, ठीक है, काउंसिल रहता है, असेंबली रहता है, पार्लियामेंट रहता है, जूरी हो गया, फ्लीट भी होता है, नेवी की फ्लीट रहती है अलग अलग, मतलब ये फ्लीट एक सोल्जरों का समूह होता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ को आई थिंक याद कर लेंगे, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन हुआ तो यू कैन पुट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल दी थिंग्स। ओके, so I am moving to the next thing. So where we were, just we have reached to the question number 4. There are 80 rupees in my pocket. पहले ही बता दिया, क्या बता दिया कि अमाउंट हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, तो क्या आएगा, इज आएगी, कोई दिक्कत, इसमें क्या आएगा, इज आएगी, ठीक है, इज लगा दिया। 30 miles, 30 मील इज ए लॉन्ग, इज आएगा, दूरी आ गई, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इसमें भी इज,
इसमें भी इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मोर देन वन, मैंने एक बात बताई थी आपको, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करने मैंने एक चीज़ बोली थी, लेकिन दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, बस कीप। अब जैसे मैन आ गया तो मैन के हिसाब से आप बोलोगे बर नहीं, वो जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस उसका कोट नहीं करना। ये मोर देन वन आ गया तो मोर देन वन आ गया, उसके हिसाब से हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज। ओके, ये याद रखना है, मैनी, अ और एन और मोर देन हमेशा यूज्ड इन व्हाट, सिंगुलर। देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल क्लियरली लिखा है, मैनी एंड मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, मोर देन वन बॉय, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, सो जस्ट लेट मी रब इट सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लुक, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू, what you have to focus here, focus here, what to focus, many a book have been written, many a or an, you should not get confused. What is the reason? Because that many a book always using the singular, so what will be the verb, has, what you will write, has, you will write has, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक और, मैनी अ बॉय एंड गर्ल वॉज स्टैंडिंग देयर, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस थिंग्स फॉर योर, आई कैन कॉल दिस इज द होमवर्क फॉर यू। मैनी अ बॉय एंड गर्ल वॉज स्टैंडिंग देयर, बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आपको देखो, क्योंकि योर टाइम इज स्टार्टेड नाउ, आई थिंक सो। मैनी अ बॉय तो हो गया, लेकिन एंड के बाद गर्ल भी लगा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ, यहाँ वाज आ रहा है, हल्की सी हिंट है, तो क्या होना चाहिए आप बताओगे। आई विल नॉट टेल दिस क्वेश्चन, ओके। इफ यू डू नॉट नो देन यू पुट इन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। द पुअर, मैन आई हैव स्पोकन दिस सेंटेंस नंबर ऑफ टाइम्स, द पुअर इज अनहैप्पी, बात सही है, किसको, देन द पुअर और द रिच हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इसकी जगह क्या आएगा, बोल दो, आर आएगा, ओके। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो इज ही मैं तो डायरेक्ट पहले ही इज बोल दिया, आर तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज स्विमिंग इज ए एक्सरसाइज ना, तो दैट इज द जीरेंड। और एक चीज़ याद रखना, मैं जीरेंड पढ़ाऊंगा तो कि अगर आई लग जाती है ना किसी वर्ब में, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सिंगुलर का काम करता है, दैट वर्क्स और दैट यूज एज ए सिंगुलर मोस्ट ऑफ द टाइम। So what we have studied here, you have to focus, and just again I am just let me come to know the things. If you are taking enough interest, plenty of time is being given to you to just complete your syllabus and all. So when I decided to teach you, then I just wanted that everything should be picked up from the bilkul absolutely base, so that those who are included, those who are just joined with me, they should not have any kind of doubt, and do not fear from the English. डरने का, भयभीत होने का, एकदम विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। You feel confident, and that confidence will come slowly. Within a day, a home cannot be done or constructed. एक दिन में घर का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब वही हथेली पर सरसों नहीं जमा जाए ऐसा। तो अगर कुछ डाउट्स आएंगे, यू विल बी, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए या पढ़ते हैं, उनको डाउट, ये दिस इज द बेसिक बुक, और जिसे एक बार इनिशियली मुझे कराने का मेरा इंटेंशन है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम्प्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके। सो ये हम सेंटेक्स पढ़ रहे हैं, ये आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, यू नो व्हाट दी सेंटेक्सेस आर, ओके। Yes, important things, and this is the one of the most important, and I have to write it here to just tell you what is the importance of this. पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, टोटल इतने पर्सन होते हैं। यू शुड नो फर्स्ट पर्सन कौन से हो सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर्स, यू, योर, सो ही, सी, इट, दे, मैंने सारे बोल दिए, तो आपको ये रिमेंबर करना है। तो यहाँ इसमें से क्वेश्चन, दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, कई बार पूछा गया है कि अगर तीनों पर्सन दे रखे हैं किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है, तो उस स्थिति में एक रूल याद रखना है आपको, 231। याद करने का तरीका 1 2 3, उल्टा याद करो, 1 2 3, 231 आपको याद करना है। 2 के बाद 3 आता है, बस क्रम याद रखो, 2 आ गया, 2 के बाद 3, फिर उसके बाद 1 आएगा। तो ये अगर किसी सेंटेंसेस में तीनों पर्सन तो 3 ही रहेंगे ना, तीनों पर्सन दे रखे हैं,
तो वो सेंटेंसेस में हमें क्या कौन सा रूल यूज करना है? दैट रूल इज 2 3 1, नो डाउट एट ऑल, आई होप सो। ओके, सो यू, ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड, ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ही थर्ड पर्सन है, वेरी गुड, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो 231 वाली बात लागू हो गई। मान के चलो इसमें से एलिमिनेट कर दिया थर्ड पर्सन, ओके ठीक है, मान के चलो इसमें से एलिमिनेट कर दिया कौन सा? ये थर्ड पर्सन एलिमिनेट कर दिया, ही नहीं है, ही नहीं है, तो आपको वही याद रखना वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो उस कंडीशन में देखो हमेशा आई तो लास्ट में आना ही है, आई तो लास्ट में आएगा ही 31 में, और उस हिसाब से जो है आपका काम बस इसके साथ कंपेयर करके देखना है। पहले अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड आएगा, थर्ड है तो थर्ड आएगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा पहले थर्ड लगा दोगे फिर सेकंड पर्सन लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे। व्हाट यू विल यूज़, पहले सेकंड पर्सन चाहे है या अवेलेबल नहीं है सेंटेंसेस में, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। सो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द sentences. Okay, okay, now अगर जैसे कोई सेंटेंसेस है और जैसे यदि वाक्य बहुवचन प्लूरल में हो तो स्थिति भिन्न होती है। जैसे मानो प्लूरल से मतलब आपका क्या समझ रहे हो आप? प्लूरल से मतलब ये है जैसे वी, यू एंड दे, तो ये भी व्हाट, दैट इज दी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो उसमें यू एंड दे मस्ट हेल्प, ये भी प्लूरल है, ये भी, तो दीज ऑल आर द प्लूरल थिंग। उसमें क्या करते हैं, उसमें 1 2 3 यूज करना है। कॉमन थिंग्स मस्ट नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि अगर उसमें देखो अगर तीनों नाउन्स आ रहे हैं तो दैट इज ठीक है, और अगर प्लूरल में वाक्य है तो 1 2 3 वाला रूल लगाना है, 1 2 3 वाला रूल लगाना है, 1 2 3। पहला ये 1 हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, सो 1 2 3 कब लगाना है? जब अगर कैसे में हो, यदि वाक्य बहुवचन हो, बहुवचन की स्थिति में हो, तब ऐसा करना है। और ये यहाँ पे क्या कह रहा था, यदि बाकी भिन्न भिन्न पर्सन दे रखे हों उसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये आपको पहले सेकंड पर्सन की लगानी है, अगर वो प्लूरल में है तो फर्स्ट पर्सन का लगाना है। ये यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इट से दूरी, समय, मौसम, अन्य प्राकृतिक घटनाओं का बोध होता है। कभी कभी इट को आपको बड़ा कन्फ्यूजन फैक्टर लगता होगा। इट को आप दूरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, समय के लिए कर सकते हैं, मौसम के लिए कर सकते हैं, और बेसिकली अन्य नेचुरल इवेंट्स जो रहती है ना, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आंधी तूफान में वारिस, ये इस प्रकार की चीज़ों, गर्मी रह सकती है, समर रह सकती है, बारिश रह सकती है, ठंड रह सकती है, ये सब ऑल दी थिंग्स, तो इट का इनका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा, इट इज़ 15 माइल्स, तो देखो इट के साथ में फिर याद रख लो ये ज़्यादातर सिंगुलर में यूज होती है, प्लूरल होती नहीं है। इट इज़ 15 माइल्स टू आगरा, ये 15 मील से आगरा के लिए दूरी, ठीक है। इट इज़ मॉर्निंग, ये सुबह है, ये समर है, ये वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। यहाँ तक आई थिंक यू आर कोऑपरेटिंग विद मी। सो इट इज़ यूज विद द नेचुरल इवेंट्स, इट इज़ रेनिंग, और ये लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जीरेंड और क्लॉज के केस में अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे इट इज़ नॉट ईजी टू से, अपोजिशन मतलब ये अपोज, विरोध वाली चीज़ में कंडीशन में यूज किया जाता है। कब? जब इन्फिनिटिव, जैसे टू है, टू तो इन्फिनिटिव हो गया, जीर एंड ING कहीं लग रही होगी, तो उस कंडीशन में केस इन अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहने के लिए सरल नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। इट इज़ सैड, ये दुख है, दैट ही इज़ डेड, कि वो मृत हैं, ये बहुत वो एक्सपायर हो गए, या तो इसका क्या है, विरोध के, अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इट का अन्य प्रयोग, इट इज़ ही हु कॉल्ड यू, ये वही हैं जिन्होंने आपको कॉल किया था या बुलाया था। जस्ट ए सेकेंड, go have a water, go and just bring water for me also. Yes, so we were discussing about what, sorry, okay, in that condition it is he who called. So what, one thing I am telling you, whenever you are using the verb in your future you have to use जो WH वर्ड आ रहा है ना, इससे पहले जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से लगाते हैं, आगे आएगा ये। तो यहाँ पे इट इज़ आई हु सेड सो, ये मैं हूँ, इट इज़ मी नहीं बोले, इट इज़ आई
इट इज़ आई जिन्होंने कहा था, तो याद क्या रखना है यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव केस और सब्जेक्टिव केस नॉर्म ये केसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ही हिम नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे लगा दिया तो ये चीज़ आएगी इट इज़ आई हु सेड सो, मैं हूँ जिसने ये ऐसा कहा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, वन, आइदर और नाइदर का प्रयोग, सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं, तो आपको व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। इसमें क्या, एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ ब्लैंकेट, उनमें से हर एक के पास ब्लैंकेट है, ओके। सो तो उसमें क्या करना है आपको, एवरी वन, देखो एवरी जहाँ तक यूज़ होता है ना, एवरी वो सिंगुलर में यूज़ होता है, ओके। तो एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ ब्लैंकेट, एवरी मैन एंड वुमेन, देखो एवरी मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड। अब यहाँ एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि उनमें से एक, अब हर एक पुरुष और महिला को मार दिया गया था, तो इसमें क्या चीज़ याद रखना है कि एवरी मैन एंड वुमेन, अब ये कन्फ्यूजन नहीं करना कि एवरी के साथ जहाँ जो सब्जेक्ट आए ना मैन, तो उसके हिसाब से वर्ब आई है, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज़, अब ईच आ रहा है, ये सब क्या है ना, ये इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है, ईच, एवरी वन, आइदर, और इनका मैं बताऊंगा आपको, इज ईदर ऑफ योर सिस्टर्स, इज ईदर ऑफ योर सिस्टर वर्किंग, उनमें से कोई सिस्टर आपकी क्या काम कर रही है, इज ईदर ऑफ योर सिस वर्किंग, सो इट शुड नॉट बी वेरी कन्फ्यूजिंग। अभी कंपटीशन में क्या आएगा, सिस्टर्स दे देगा, ये सब कुछ दे देगा, यहाँ पे आर लगा देगा, और आपको क्या क्या कैप्चर करना है, ये सिंगुलर वाले हैं, सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये अब मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, यदि वाक्य सब्जेक्ट ईच, एवरी, वन, आइदर, नाइदर हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ये दीज आर दी सब्जेक्ट हैं, ये कौन से, ये ऑल आर दी व्हाट सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंसेस के ये जो वर्ड हैं सब्जेक्ट हों तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, यू जस्ट कीप मूविंग विद मी एंड यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके। सो नाउ जस्ट वी आर रीचिंग टू दी, यदि ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के बाद में, ठीक है, तो अच्छा अब प्लूरल कैसे प्रयोग करना है, वॉज ईच विश टू राइज, वॉज ईच, अब पहले ये सब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन के बाद हो रहा है, ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद, तो प्लूरल नाउन तो ये है, वी प्लूरल नाउन हो गया, और इसके बाद ईच का प्रयोग हो रहा है, तो क्या करते हैं, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, कैसे आ गया, ईच विश टू राइज, तो विश जो है विशिश नहीं हुआ, विश हो गया, अंडरस्टूड, क्यों हो गया, क्योंकि प्लूरल नाउन के बाद ईच आ रहा था इस कंडीशन में, इसलिए वो क्या हो गया, विश हो गया। अच्छा, द व्हील्स, तो व्हील्स प्लूरल हो गया, ईच, ईच, अब क्या आएगा, हैव आएगा, क्यों आ गया हैव, इसलिए आ गया, प्लूरल नाउन के बाद ईच आ रहा है, इसलिए द व्हील्स ईच हैव 12 spokes, ओके। वन, एवरी, वन, एनी, वन, नो, ठीक है, नो वन, सम वन, नो बडी एंड समबडी का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जा सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एग्जाम्पल कैसे, एवरीवन नोज दिस, हर किसी को इसको पता है, एवरीवन, मैनी, अच्छा इसमें कहीं देखो आपको मैनी दिख रहा है, मैनी इज नॉट, मैनी ऑफ देम नोज दिस, अब मैनी होता तो अलग इशू हो जाता, लेकिन मैनी ऑफ देम नोज दिस, बहुत, उनमें से बहुत लोगों को ये पता है, तो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल, ठीक है। नो वन आ गया, सिंगुलर आएगा, नो वन नोज दिस, बोथ ऑफ देम, नो बोथ ऑफ देम आ गया, तो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। समवन आ गया, समवन है, समवन देखो समवन यहाँ पे आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया समवन कैसे में यूज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ओके। वन हार्डली नोज दैट व्हाट टू डू, तो वन आया ना, वन के साथ नोज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
वॉट टू डू क्या करना, हर किसी को बड़ी मुश्किल से पता होता है कि क्या करना, हार्डली होता है, सेमी नेगेटिव होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। सम आ गया, सम SOME, मैंने सम आपको सिंगुलर के साथ पढ़ा है, तो सम आर वरंट, कुछ लोग जले हुए हैं, ठीक है, सम आर वरंट, सम आर वरंट, ठीक है। तो अब क्या, समबडी, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक, समबडी आएगा तब वो उसमें दैट इज सिंगुलर में यूज होगा। तो कुछ लोग जले हुए हैं, कुछ लोग जला हुआ है नहीं बोलेंगे ना, कुछ लोग जले हुए हैं, तो सम आर वरंट, ओके। सम से, सम भी प्लूरल में होगा, सम से आएगा, सम से ही इज शार्पर, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो शार्पर है। नोबडी, अब नोबडी आ गया तो किस में यूज होगा, सिंगुलर में। तो आई एम रिपीटिंग व्हाट, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एनीवन, समवन, एनीवन, नो वन, नोबडी और समबडी। समबडी ये याद करने का तरीका है, समबडी और नोबडी, समवन, नो वन, एनीवन, ठीक है। वन, एवरीवन, और याद कर लो वन वाले तो कई हो गए, सारे वन वाले हो गए, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी और समबडी ऑलवेज यूज इन व्हाट, सिंगुलर, ओके, वर्ब के साथ यूज करते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। नन, नो वन, नन का मतलब होता है नो वन, कोई नहीं, का संक्षिप्त रूप है, फिर भी साधारणतः प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। साधारणतया नो वन को हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं। नन आर ऑफ दीफ एज हु हैव विल नॉट हियर, तो जो नन आया, नन के हिसाब से आर आ गया। नन आर सो डीफ एज, कुछ लोग ऐसे बहरे नहीं हैं, एज दोज हु विल नॉट हियर, कि जो सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो अब नन आ गए, नन का प्रयोग सामान्यतः प्लूरल में होता है, नन ऑफ देम आर, ठीक है। नन बट फूल, अब देखो फूल से आ गया, तो ये मेरा कहने का कंक्लूजन ये है कि नन इज यूज ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्लूरल फॉर्म। अच्छा, अब सिंगुलर में यूज कब होगा, नन प्रेजेज हिम मोर देन आई, कंपेयर हो गई, व्हाट इज द कंपेयर, कंपेयर हो गई, किसी ने उसको प्रेज नहीं किया मुझसे ज़्यादा, नहीं किया ना, नो वन प्रेजेज हिम मोर देन आई, तो देखो मोर देन मी गलत हो जाता समटाइम, तो मोर देन आई आएगा, इस कंडीशन में सिंगुलर में यूज होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज गिल्टी, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज गिल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, ये देखो निकल रहा है कि स्कूल में से किसी भी छात्र में से, नन ऑफ द स्कूल ऑफ दिस क्लास, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के कोई भी छात्र गिल्टी नहीं है। इन स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के छात्रों में से कोई भी दोषी नहीं है या है, तो नहीं है मतलब एक भी दोषी नहीं है, दैट इज वाई इज आया इसमें। अच्छा, इसमें क्या था, नन ऑफ हिज पर्सन आर वेल नोन, नन ऑफ हिज पोएम्स, उनकी कोई भी पोएम हैं, नन ऑफ द पोएम आर वेल नोन, तो इसमें क्या आया, आर आया, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद फॉर्मर, लेटर और फॉलोइंग और अंडरसाइंड का प्रयोग एस लगाकर नहीं किया जाता, ये याद रखने। फॉर्मर, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये आएगा सेंटेंसेस में आएगा, करेक्ट दी फॉलोइंग्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, एस नहीं, करेक्ट दी फॉलोइंग एक एग्जांपल हो गया, तो इनका प्रयोग एस लगाकर नहीं किया जाता है, ठीक है। लेटर, लेटर LATER, लेटर LETTER अलग होता है, और ये फॉर्मर पहले वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, तो उसी के, अच्छा अब ये कह रहा है व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, व्हाट प्रूफ आर दीज टीयर्स, जो तो देखो जो प्रोनाउन आया ना, नाउन या प्रोनाउन, किसके बाद, टू बी वर्ब के बाद में, ये टू बी वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन आया है ना ये वाला, तो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अब जैसे ये जो ये वाला आ रहा है, व्हाट इज दिस, दे आ रहा है, दे के हिसाब से आर आ गया, ही आ रहा है, ही के हिसाब से हु इज़ ही, तो व्हाट ही इज सेइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही तो हैं, डब्ल्यू से स्टार्टेड हो रहे हैं, ऑल दी सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द वर्ब एज पर दिस सब्जेक्ट, जो किसके बाद आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला है, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है, तो ये तो चलो बहुत सिंपल सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसमें दिस इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड।
उपयुक्त वर्ब में टू बी वर्ब के फॉर्म के बाद आने वाले कर्ता का रूप में प्रयोग करते हैं, कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। देखो इसमें क्या याद रखना है, दी सब्जेक्ट रिलेटेड नाउन है, वर्ब एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो ये वाला चीज़ है, एंटीसीडेंट से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके जस्ट बार से आ रहा है ना, तो इसका जो एडजेसेंट ये है ना, तो इससे जो ये जाएगी, जैसे मैन है, मैन प्लूरल है, WH वर्ड से पहले क्या सब्जेक्ट आ रहा है उसको चेक इट आउट, मैन आ रहा है तो मैन MEN का प्लूरल होता है ना, पहले मैंने बता दिया है, MEN प्लूरल और MAN सिंगुलर, तो व्हाट, तो ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें MAN आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो एज हो गया। आई थॉट दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, ओके नेक्स्ट। प्रथम वाक्य में ये मैंने बता दिया आपको, W देखो हु, विच, हुम, हुज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किए जाते हैं। ये कैसे रिलेशन दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है व्हाट इज द रिलेशन विद दैट थिंग्स, विद उनमें क्या रिलेशन है। रिलेटिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध वाचक सर्वनाम और व्हाट संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, तो इट इज आई, ये मैं हूँ, हु हैव हेल्प्ड यू, ये तुम्हारे और मेरे बीच में संबंध दिखा रहा है, ये मैं हूँ जिसने आपकी मदद की है। सो व्हाट यू हैव टू थिंक फ्रॉम हेयर, दैट WHO वर्ड आ रहा है ना, WHO वर्ड आ रहा है, याद रखो की पॉइंट फॉर द लाइफ टाइम। WHO वर्ड से जो पहले आने वाला दैट इज सब्जेक्ट है, जो भी ये नंबर ऑफ नाउन है, उसके हिसाब से आप वर्ब लगाओगे। जैसे हु, दो इसमें सेंटेंस में, सी इज नो वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है, हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, जो इस व्यू को स्वीकार नहीं करे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट थिंक, WHO वर्ड आ रहा है, हु से पहले दो जा रहा है तो डू आ गया, डू बहुवचन में आता है। जैसे हु आ रहा है, WHO हु आ रहा है, आई और आई के साथ हमेशा एम आता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आई आ रहा तो आई के साथ एम आ गया, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर, जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार आता है। अपना पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है, एक तो होता है प्रोसेसर और एक होता है प्रीडिसेसर, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, प्रीडिसेसर, ओके, और एक होता है सक्सेसर। सक्सेसर होता है, जैसे मैं कहता हूँ एक का सक्सेसर दो हो गया और दो का प्रीडिसेसर वन हो गया, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये मतलब होता है प्रीडिसेसर का और सक्सेसर का। लेट मी इरेज इट, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब प्रीडिसेसर। ओके, ही शुड ओबे हिज, इसके हिसाब से आया, ही के हिसाब से आया, ही के हिसाब से हिज आया है, दे के हिसाब से देयर आया, दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स, उनको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुमको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स, वी के हिसाब से आर आ रहा है, वन के साथ, वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस, वी के साथ अपने की अंग्रेजी OUR, आर, और बोलते हैं इसको, यू के साथ में योर, दे के साथ में देयर और ही के साथ में हिज। वेरी सिंपल इंग्लिश ऑफ दैट 6th और 7th स्टैंडर्ड की। बट if your basic, your fundamental, your root is so strong, then you can erect very strongly for your lifetime. So try to make your root is very it should be very strong, it should not be easily fall off. Okay, make them so hard that nobody should able to dig it off, कोई नहीं उखाड़ पाए, जड़ों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। ओके, अच्छा, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, राम एंड श्याम लव ईच अदर। ठीक है, अच्छा, वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। देखो वन आ गया, एक आ गया, ये ज़्यादा के लिए यूज होता है, और बस ईच अदर और वन कंपेयर करके याद रखना है, कंपेयर करके याद रखना है, कंपेयर करके याद रखना है आपको। ओके, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन ये कह रहा है द बॉय हु इज सिटिंग विद मी रीड्स इन माई क्लास। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु मनुष्यों के लिए यूज होता है, ये क्या है, ह्यूमन के लिए यूज होता है। ठीक है, विच का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं के लिए, ये याद रखो, विच का प्रयोग वस्तु या जानवरों के लिए। आई बॉट अ वॉच, वस्तु, विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। ठीक है, हुम का प्रयोग किया जाता है दिस इज द मैन, व्यक्ति है, ये वही है। हुम का प्रयोग हुम आई गेव माई पेन, जिसको मैंने अपना पेन दिया था। ठीक है, हुज का प्रयोग दिस इज द मैन हुज फादर इज डॉक्टर, ये वही आदमी है जिसका, जिसको और जिसका, हुज का मतलब जिसका
या जिसके रिस्पेक्टिव वे में बोलेंगे जिसका, दिस इज द मैन, या वही आदमी है जिसके फादर एक डॉक्टर है, हुज फादर इज ए डॉक्टर। तो जिसका या जिसके या जिनको या जिसको या जिन्हें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है। रट लो, आई माई सेल्फ हेल्प द पुअर मैन, ऐसे नहीं करेगा आई हेल्प्ड द पुअर मैन, नहीं, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, दे देम सेल्फ, यू योर सेल्फ, वी आर सेल्फ, तो दिस विल बी यूज्ड टुगेदर, ओके। So with these things, if these examples are not more, then I will continue. One must do his work. His आ रहा है, गलत है, क्या आना चाहिए? वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस आती है, मैंने अभी बताया है आपको, ओके। सीमा एंड रेनू लव वन अदर, वन अदर तो दो से ज़्यादा के लिए आएगा, दो ही तो हैं, रेनू और सीमा, तो ईच अदर आ जाएगा, ईच अदर आएगा, ओके। राम श्याम एंड हरी हेट ईच अदर, अरे तीन आदमी हो गए तो क्या आ जाएगा? वन अदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा? वन अदर आएगा, क्या आएगा? वन अदर आएगा। इट इज़ मी हु डिड इट, तुरंत कैप्चर करना है, क्या करना है? सब्जेक्टिव केस रहता है, मी नहीं आएगा, इट इज़ आई, इट इज़ आई, और हु डिड इट, जिसने इसको किया है, तो व्हाट विल बी, आई विल बी रिप्लेस विद व्हाट, दैट आई विल बी रिप्लेस विद, दैट मी विल बी रिप्लेस विद व्हाट, आई, तो मी की जगह क्या आएगा? आई आएगा, ठीक है। आइदर ऑफ द रोड, देखो अब यहाँ याद रखना है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, पहले मैंने बता दिया, ईदर ऑफ नीदर ऑफ ये इसके लिए होते हैं, सिंगल के लिए यूज होते हैं, तो ईदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यस यस, ये दिस इज द लास्ट, where it is actually na, one of you will be asking कि why it is so, I have just told you somewhere else, this things is always used in the singular, okay, 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 yes, okay, okay, yes, okay, ठीक है, this is good. So now we have, I think, completed these things, nothing is left. So thank you and good day, and be very happy with your preparation. Thank you, bye bye.